रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसी साहब जी लिखे हैं कि कई के मन में हो गया कि हम भरत को धन संपत्ति या अयोध्या का राजा बना दें। लोग कहता है कि माँ माँ से प्यारा वस्तु धरती पर नहीं हो सकता, ये सत्य बात है। लेकिन किस स्थिति में, किस अवस्था में भरत जी के माँ के कई भी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि केकई जो थे राम को बहुत मानते थे, लेकिन जब राम जी को राजा बनाने का घोषणा हुआ तो मंथरा जैसे कुटिल महिला ने केकई जैसी निर्मल पवित्र दया प्रेम मन को भी विष घोरते देरी नहीं लगा और उसको बहकावे में ला करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में उसको मन को पलट दिया। जो मन में दया था, प्रेम था, करुणा था, सेवा था, आदर था, भाव था, सहनशीलता था, परोपकार था, उसी मन में मंथरा जैसे दुष्ट नारी अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, विषय वासना रूपी जहर भर दिया और राम जैसे परमात्मा भगवान को भी वन भेजते देरी नहीं लगा। हालांकि बहुत सा कहते हैं कि केकई होना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो रामायण में दिखाया गया है हम लोग तो उसी को बात मानेंगे। जब भरत जी आए और कहीं जब माँ से मिले तो सारी स्थिति अयोध्या का पता चला, तो भरत और कैकेयी के बीच जो संवाद हुआ है, जो पूरे रामचरितमानस या राम को मानने वाले सब देखे हैं कि क्या स्थिति वो सीन है। लोग कहता है कि माँ है, आज धरती पर बहुत सा माँ है जो अपने बेटे को बड़ा बनाने का लोभ मन में होता है। बड़ा बनाने का मन में भावना आना गलत नहीं है, लेकिन लोभ आना गलत है। इसीलिए गोस्वामी तो सब लिख दिए हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जबले घट में प्राण। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो भरत और संवाद माता जी में पूरा हुआ तो कहें कि भरत तुम कैसा बात कर रहे हो, हम तो यही चाहते कि मेरा बेटा बड़ा बने, राजा बने। ये हर माँ के अंदर लोभ होता है। तो भरत जी कहें कि लोभ, यही तो लोभ पाप का जड़ है। आज भी धरती पर बहुत से ऐसे आदमी हैं, नारी हैं, जो धन के चलते, माने लोभ के चलते वो परिवार में आग लगा देते हैं। लेकिन भरत जी ने ये पूरे संसार के माताओं को चेता दिए कि अगर माँ भी अगर परिवार के साथ धन के चलते, लोभ के चलते अगर विद्रोह होता है, घर परिवार टूटता है, तो पुरुष का, पुत्र का ये परम कर्तव्य है कि भरत जी ने अपने माँ का कैकेयी का भी त्याग कर दिए थे। कहीं कि इस कक्ष में कभी नहीं आवेंगे, जो मेरे प्यारे भैया राम जैसे तुम हमको से जुदा करा दिया, वन में चले गए। वो माँ कहाँ से आ गई? उसको माँ कहिएगा? उसके अंदर में ममता है, उसके अंदर में प्रेम है, करुणा है, दया है? नहीं है। भरत जी ने अपने माँ का त्याग कर दिए और अपने जहाँ जन्म खेले थे उस कच्छ को भी त्याग कर दिए। आज कै गो धरती पर हैं, कै गो पुत्र हैं ये निर्णय लेने वाले जो राम के मानते हैं, रामायण को देखते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं मानने वाले। आज बहुत से घर में स्त्रियां धन के चलते, पैसा के चलते, यहाँ तक तो बेटा पुतों को छोड़ दीजिए, यहाँ तक अपने पति को भी त्यागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भरत जैसा इंसान ने, पुत्र ने, वो अपने माँ का त्याग किया, लेकिन परिवार का त्याग नहीं किया और परिवार के दुख में खड़ा होने का काम किया भरत जी ने। ये धर्म सिखाता हमारा, हमको भी और आपको भी। तो माँ तो अच्छा शब्द है, तो माँ को गलत शब्द नहीं है, क्योंकि ये शरीर माँ के द्वारा मिला है। लेकिन माँ का भी कर्तव्य बनता है कि प्रेम दया करुणा से पूरे परिवार को धन कर दे। ये नहीं खाली वो माँ केवल पुत्र को ही धन दे करके उसको पाप का भागी बना दे। माँ का धन केवल एक पुत्र के लिए नहीं होता है, माँ का भी धन पूरे परिवार के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता है। लेकिन भरत जी वहाँ पर त्याग कर दिए माता का। लेकिन बहुत सा लोग कहते हैं
कि केकई बनना दुर्लभ है। जो केकई सारी निंदा को सह कर के राम को भगवान बना दिए, ये गलत बात है। राम जी तो अपने कर्म गलत किए, इसके चलते वन में गए हैं भोगने के लिए, कि मैंने भृगु जी के पत्नी की हत्या कर दिए थे, मूड़ी काट दिए थे। तो पहले के दिन में जेल नहीं होता था, जो भागवत महापुराण में इसका विवरण लिखा हुआ है कि देवता और राक्षस दोनों अपना सहोदर चचेरा मौसेरा भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इसको पंडित दुश्मन बना दिया है, राक्षस बना दिया ओके, आए ओके, देवता बना दिया। नहीं दिया होगा कि मैंने चचेरा भाई कोई दान पुण्य नहीं दिया होगा तो उसको राक्षस बना दिया। आए को देवता तो लोभी है ही हैं, अपना कुछ दिए होंगे तो उसको देवता बना दिया। लेकिन वही देवता देवासुर संग्राम चल रहा था, तो एक लंबा बहुत कहानी हो जाएगा, उतना तो बताना उचित नहीं है, बहुत लंबा कहानी हो जाएगा। लेकिन जब विष्णु भगवान के रूप में थे तो भृगु जी की पत्नी की हत्या कर दिए थे, और वही भृगु जी के पत्नी भृगु जी श्राप दिए थे विष्णु भगवान के कि तुम जैसे मेरे पत्नी की हत्या कर दिया, तुम भी अपने पत्नी के वियोग में तड़प करके मरेगा और चिल्लाएगा। ठीक वही जब विष्णु भगवान जब राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिए आए, तो कहते हैं ना कि जाहि विधि दान दुख दीना तात पहले मति हर लेना। जो कर्म करते हैं उसका फल मिलने के लिए पहले परिवार में मति हर लेते हैं, तब तो दुख आपको पड़ेगा। और मति हर लिए, और मंथरा जैसे कुटिल का उसका संगत को संग मिल गया, और कैकेयी जैसे मने इतना महान नारी थी, उसकी मन को भी चेंज करते देरी नहीं लगा, और वो राम को वनवास जाना पड़ा। राज को जो सुबह राज मिलना था, जो राताराती वनवास मिल गया। इसीलिए कर्म से डरिए, बुरे कर्म से डरिए। ईश्वर परमात्मा भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य अपने बुरे कर्म से डर गया, उसको किसी से फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आदमी कर्म से नहीं डरता है, लेकिन धर्म से डरता है, पूजा पाठ से डरता है, ईश्वर परमात्मा से डरता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि आप बुरे कर्म से डरिए। लेकिन आज धरती पर 95% आदमी बुरे कर्म में लगे हुए हैं और अच्छा कर्म नहीं करते हैं। लोग जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास में फसल हैं, लेकिन बुरा कर्म नहीं छोड़ते हैं। लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, लेकिन ब्लॉक में घूस लेना नहीं छोड़ते हैं, निंदा करना नहीं छोड़ते हैं। तो लहसुन प्याज जो पाप समझते हैं, कि घूस लेना या निंदा शिकायत करना, माने ये करना घूसखोरी, ये लहसुन प्याज से भी माने खराब है। लहसुन प्याज तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन घूस लेना उससे ज़्यादा खराब है। लेकिन घूस लेना लोग पुण्य समझते हैं, झूठ बोलना पुण्य समझते हैं, निंदा शिकायत करना पुण्य समझते हैं, लेकिन लहसुन प्याज खाना पाप समझते हैं। ये हमारे देश की धारणा बना हुआ इंसानों के ऊपर। लेकिन जब तक आप बाहरी पूजा पाठ को छोड़ करके जब तक आत्मा में अपने नहीं लौटिएगा, आत्मा की ओर नहीं लौटिएगा, तो कभी आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। नाक रगड़ के मर जाइए, कभी आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। आपको हर हाल में सुअर में जन्म होगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हमारा सुअर में जन्म नहीं हो, तो भरत जैसा डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, तो जब तक भरत जैसा व्यवहार आप नहीं कीजिएगा, कभी आप राम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं। ये सुख दुख तो दोनों मेला है, कभी आएगा कभी जाएगा। जैसे गर्मी ठंडा बरसात आते जाते रहता है, उसी पर सुख दुख भी आना जाने से कोई सदैव स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को दुख और सुख से घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा कर्म करते रहिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आते जाते रहेगा, और अपना जीवन को जी लीजिए। लेकिन अगर आप राम को परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भरत जैसा त्यागी धर्मात्मा बन जाइए, उर्मिला जैसा त्यागी महिला बन जाइए, मानवी जैसा त्यागी महिला बन जाइए, और लक्ष्मण जैसा त्यागी पुरुष भाई भ्रात परिवेश सेवा में लग जाइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। प्रेम सूर्य सदगुरुदेव भगवान की जय।